नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो दो वीडियो में मैं 120 क्वेश्चन दे चुका हूं और आज 120 से कहाँ तक, तो 120 से लेकर 179 यानी कि 179 तक देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रमुख से पाइपलाइन द्वारा लिए जा रहे लोएस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगलोर। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे का खान है खेतड़ी में। असम राज्य में काम कर रही रेल परिष्करण शालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। कितनी है? तो 4 है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर का प्रायद्वीपीय शेल्फ में है। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? यानी कि भारत का जो है कौन सा ऐसा स्थान या उत्पादन है जहां सबसे अधिक कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है? तो अपतटीय मुंबई हाई में अपतटीय मुंबई हाई में मुख्य आयरन और स्टील जो है उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये छोटा नागपुर के पठार में है। बोकारो स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये दोनों का दोनों कहाँ है? बोकारो यानी कि छोटा नागपुर के पठार में है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तापीय ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। भिलय इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई है? तो ये रूस की मदद से स्थापित की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी मदद से स्थापित की गई है? तो इस रूस की मदद से। विश्वेरिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। जो विश्वेश्वरैया जो लोहा एंड आयरन स्टील है, ये कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। कहाँ स्थित है? भद्रावती में है। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा गया है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वह स्वर्ण यानी कि सोने के लिए जो है प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन था? तो ये कंडाला। ये पहला पतन क्या था? कंडाला था। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन बांध? भाखड़ा नदी पर बना है। ये भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी जो है उस पर बना हुआ है। टिहरी बांध, कौन सा बांध? टिहरी बांध। ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? 5वां भाग है। सबसे अधिक विद्युत जो है भारत में वह किससे बनता है? कोयला से। कोयला है, यानी कि ये क्या है? ताप विद्युत है ना। और इसके बाद अगर जल विद्युत बोला जाए तो ये बहुत ही कम सबसे 5वां भाग है। ये कम मात्रा में ही बनता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है।
ब्यास या नागार्जुन बांध पूछते हैं तो ये कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है कि सरदार सरोवर, हाँ यहाँ ये देखते हैं। तो इसको क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध, उनकी सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ राज्य का टाइपिंग मिस्टेक है। किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्य के बीच है? ये मुलई पेरियार बांध जो है इसका झगड़ा जो चल रहा है किस के बीच में है? तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु और केरल के बीच है। मिस्टेक गड़बड़ है यहाँ भी, ये तमिलनाडु हो जाएगा और केरल के बीच चल रहा है। भारत में बिजली की चिरकालीन कमी रहा है क्योंकि इसका क्या हो जाए, बिजली की मांग बढ़ती रही जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा, है ना। क्या हुआ? उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा था। आगे है किशन गंगा परियोजना। कौन सा परियोजना? किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो ये किशन गंगा परियोजना जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। आगे देखते हैं कि कोयले से कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? अभी सबसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो है विद्युत बनता है कोयला से, तो इस तरह की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालचेर जो है वह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे नजदीक है? तो पाराद्वीप पतन जो है वह राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे नजदीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, यानी पूर्वी तट में कौन सा पतन स्थित है? तो ये हो जाएगा पाराद्वीप एवं हल्दिया पतन। कौन हो गया? पाराद्वीप एवं हल्दिया। कंडाला पतन, यानी कि कंडाला पतन जो है कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये नदी बंदरगाह का उदाहरण है। कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? तो कलकत्ता और दिल्ली जोड़ा जाता है NH2 के द्वारा। NH2 के द्वारा कलकत्ता और दिल्ली जो है वह जोड़ा जाता है। आगे है इंटीग्रल कॉच फैक्ट्री। इंटीग्रल कॉच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो पेराम्बूर में है, यानी पेराम्बूर का है तो चेन्नई में है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये मुंबई में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? तो रोहा और मंगलोर को जोड़ती है। आगे देखते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है टाइपिंग में। देखते हैं कि यहाँ दी गई अवधि समय में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर। एक निश्चित समय में जो मौत होती है उसको क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। उसी जाति की वेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। मतलब क्या कहता है कि कहीं और से समय में आता है तो वो अप्रवासन कहते हैं। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्म की संख्या प्राप्त 1000 आबादी पर मापती है।
भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये गलत है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो गया बिहार। क्या है? बिहार है। और बिहार का घनी, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये सही है, घनत्व। ये सबसे अधिक आबादी वाला, आबादी मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सही है, उत्तर प्रदेश हो गया। हम और उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछे तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। और इसमें अगर 2001 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो वो दिल्ली हो जाएगा। यहाँ भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में हुआ था? मतलब कम वृद्धि दर, गिरा था, तो ये हुआ था 1911 से 1921 के बीच हुआ था। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालिका लिंगानुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? मतलब सबसे लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात वहीं मतलब देखने को मिलता है, तो वो चंडीगढ़ में है। पिछली जनगणना की 2001 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य में हुआ था? वृद्धि दर पूछ रहा है यहाँ, वृद्धि, जनसंख्या अगर वृद्धि पूछता तो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ था उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ था उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछा राज्य में जनसंख्या दर्ज है, तो ये क्या है? नागालैंड का दर किस में है? नागालैंड है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये पुराना है, ये 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार दिया है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे गरीब जो राज्य है वह बिहार है। क्या है? बिहार है। सेकंड पोजीशन पे आपका उड़ीसा मिलेगा। आप ये 9 का एनसीईआरटी बुक में क्लियर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो 1.93% था। ये वार्षिक वृद्धि दर पूछा गया है ना, औसत वार्षिक वृद्धि दर। और वहीं 10 की वृद्धि दर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 17.5%। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, एक अनुमान के अनुसार 65% जो है साक्षरता दर है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, दो कारण से जनसंख्या वृद्धि अधिक हुआ है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायित्व कौन है? महिला की जो आबादी घट रही है, यानी कि महिलाओं की संख्या जो घट रही है, इसका कारण क्या है? सामाजिक कारण है। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की शिशु लिंगानुपात में कमी है। कितना कमी है? 4 गुना कमी है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल है। कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है? तो ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय जो होता है वह गोंड है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव जो है वृक्षारोपण से संबंधित है।
आगे देखते हैं। कहता है कि उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका क्या कारण था, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, यानी कि अधिक से अधिक वन को काट लिया गया है। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसी समुद्री पार्क घोषित किया गया है, तो ये कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया गया है। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है, तो ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम क्या है, उस पर्वत का नाम है वज्रपात स्थल। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। अटलांटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री नाम है। क्या नाम है, दक्षिणी गंगोत्री। इसका नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है, तो ये माना जाता है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर 3 में जो जीके पूछा जाएगा और जीएस के लिए है, और जो सोशल साइंस